होमवर्क यहाँ से है क्या? यहाँ से है, यहाँ से है। पहला सवाल, 6 कार्बन का रिंग से एसिड लगल है इसने ना जी, दोसरका में एगो नाइट्रोजन लगल है 5 कार्बन के बाद, और तेसरका में बताओ सबसे ज्यादा एसिड कौन? थर्ड वाला। फिर ये सवाल लगता है शायद पूछा हुआ है, पचमा लिखल है, कल्पना। ये ऑक्सीजन है, तीनों में ऑक्सीजन है। अगले सवाल में तीनों क्या है, लेकिन ऑक्सीजन का पोजीशन अलग है। पहला में कहाँ पे है? पहला में किस पोजीशन पे है? मेटा पे है ना? कॉपी। हाय 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 हाय, नशा में तुम लोग है रे, नशा में है, ऑर्गेनिक का नशा है ना? ऑर्गेनिक के नशे में हो। हाँ, पहला में कहाँ पे है? मेटा पे ना? मेटा नहीं है बेटा, बेंजीन रिंग में मेटा होता है। ये बेंजीन रिंग है, मेटा नहीं है। मेटा नहीं है, मेटा नहीं है। मेटा कब होता है? ये बेंजीन रिंग है रे, इसलिए यहाँ मेटा नहीं है। तो इसमें ये देखना कि ऑक्सीजन सबसे नजदीक किसके है ना? वहां पे ऑक्सीजन का कौन इफेक्ट होगा? आई होगा सिर्फ। कल्पना जी ने -m भी करा दिया बेटा, -m कैसे होगा? ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो नहीं ना है। गलती से आंसर तो सही हो गया है, नहीं आंसर हो गलत। आजा आजा। तीसरा सबसे ज्यादा, फिर पहला, फिर अच्छा छठा का क्या होगा? सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। सतमा का नहीं बनाए, सतमा तो हम बताए हैं, जहां हम एरोमेटिक बताए हैं वहां बताए हैं। कल्पना जी रखिए तो वहां आप इधर देखिए, तो इधर रसगुल्ला गायब है इसका, इस वाले पेज का, इस वाले पेज का। सतमा तो एकदम आसान सवाल है जी भाई साहब। सतमा ऐसा है, दूसरा ऐसा है ना, तीसरा ऐसा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मैंने बताया है। देखिएगा, ये इसके बीच में क्या क्या कंपेयर करना है? एसिडिक ऑर्डर। तो यहां से क्या निकालना है बताओ? H -H+, यही ना करना है। माइनस मतलब हटाया, माइनस मतलब बेटा यहाँ का भी H होगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा, होगा कि नहीं होगा? बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। बॉन्ड बड़ा किसका? तो बॉन्ड टूटेगा कौन? sp3 वाला टूटेगा कि sp2 वाला टूटेगा? तो बेटा अगर ये टूटेगा तो इसे H+ निकलेगा, तो यहाँ पे कौन चार्ज होगा निकलने के बाद? निकलने के बाद। वैसे ही यहाँ बताओ, क्या इसका हाइड्रोजन टूटेगा? क्या इसका टूटेगा? इसका या इसका टूटेगा? हाँ के ना? क्यों टूटेगा? ये वाला बॉन्ड बड़ा है, इसका बॉन्ड छोटा है। आसानी से कौन टूटता है? जो बड़ा होता है। सही है बच्चा लोग? तो यहाँ पे कौन चल जाएगा? माइनस। इसमें बताओ क्या यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा? यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, ये हटेगा ना बच्चा? बेटा हटने के बाद यहाँ पे कौन चार्ज? सही है, बोलो 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 बोलो, कौन चार्ज? शायद। अब देखो तो एक चीज, ये एसिड था ना बच्चा लोग, बेटा एसिड से H+ निकलने के बाद क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। ऐसा आप कह सकते हैं कि ये वाला एरोमेटिक है। बोलो बोलो, एरोमेटिक किसको बोलते हैं? पूरे रिंग में 2, 6, 10, 6 इसमें घूम रहा है, हाँ करना। ये वाला कैसा है? एंटी एरोमेटिक है। बोलो, है क्या? है एंटी एरोमेटिक। और ये वाला कैसा है? तो बताओ, मैंने क्या कहा था? एसिडिक एसिड डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी एंड सेकंड इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस।
आउट ऑफ दीज थ्री विच वन इज मोर स्टेबल? तो बताओ जल्दी, H प्लस किसका भागेगा? इसका भागेगा कि इसका भागेगा? इसके भागने से कैसा बन रहा है? एरोमेटिक। इसके भागने से कैसा बन रहा है? एंटी एरोमेटिक। कौन बनना चाहेगा? तो क्या तुम्हें पता लग गया कि एसिड कौन होगा, सबसे बढ़िया कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा? कोई दिक्कत? ये किस आधार पे डिफाइन हुआ? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे। सही है। अगला जो सवाल है, अगले सवाल में शायद बेंजीन रिंग है। ये सवाल नंबर कितना था? 7। 8वां क्या है? अच्छा 8वां तो आसान है। 8वां तो ऐसा है H2O ROH फेनॉल, है ना बच्चा लोग? बताइएगा क्या है आपका आंसर? कौन आपको अच्छा एसिड लगा? कौन अच्छा एसिड लगा? थर्ड वाला। का है? कंपेयर क्या करना है? इस एच पे कौन चार्ज? बोलो, यही ना कंपेयर करोगे? OH तो तीनों का क्या है? कॉमन। इस कॉमन में देने H देगा क्या? इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्या? एल्काइल क्या करेगा? एल्काइल तो प्लस चार्ज को, और यहां देखो रेजोनेंस होगा तो बेंजीन रिंग क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। बताओ एसिडिक एसिड को कौन बढ़ाता है? खींचने वाला कि देने वाला? तो इसलिए सबसे ज्यादा कौन हो गया? सबसे कम कौन हो जाएगा? बीच में कौन हो जाएगा? समझे ना समझे? आगे बढ़े। आंसर यहां लिख देता है। एसिडिक ऑर्डर क्या हो गया? तीसरा, पहला, दूसरा। 9वां में लगता है बेंजीन रिंग आया है। आया है क्या? बेंजीन रिंग आया है क्या 9वां में? बोलो बोलो। 3 गो दिए कि 4 गो? 3 बेंजीन। पहला में क्या लगा हुआ है? अच्छा एसिड तो सब में लगा होगा। एसिड ऊपर में ना लगाए होंगे? कहाँ लगाए? तो बोलो ना कि 2 ग्रुप लगाए। कौन कौन? आए? पैरा पे लगा है एसिड और मिथाइल। पैरा पे क्या लगा है? एसिड और मिथाइल। मेटा पे लगा है मिथाइल एसिड के। सही है। और इसमें कुछ होने लगा मेरा प्यारा बच्चा लोग। ये CH3 क्या करेगा? कौन इफेक्ट? प्लस आई। यहां पे कौन इफेक्ट? HI। मिथाइल का दोनों इफेक्ट यहां होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी और पैरा पे आ गया। मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, हाँ के ना? बताया है मैंने आपको, एक बार नहीं कई बार। सही है ना? अब बताइए तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा कि ये ज्यादा देगा? ये तो आई से दिया, और ये किसे दे रहा है? तो ये सब देने वाला इसमें। अरे इतना तो सबको है, बेंजीन रिंग वाला पार्ट तो सब में है। इतना के बाद भी इसमें दे रहा है, इतना के बाद भी इसमें दे रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन दे दिया? सबसे ज्यादा कौन दे दिया? तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ, देने वाला एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है। पहला सबसे कम, उसके बाद सबसे ज्यादा। समझे? समझे ना समझे? अगली 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 फॉर पगली। इसमें यहां लगा है नाइट्रो, लगा है? बोलना।
ऐसा ही है क्या? नहीं, ऐसा ही ना है। अच्छा, इसमें मेटा पे यहाँ पे फर्स्ट में मेटा है, फर्स्ट है में मेटा है, कोई बात नहीं। अरे हम मेटा वाला पहले लिख दिए तो कोई दिक्कत हो जाता? और डरबा तो वही ना रहता बउआ। अब सही है ना? बताओ यहाँ पे कौन इफेक्ट? माइनस आई। बोलो यहाँ पे कौन इफेक्ट? माइनस एम माइनस आई। यहाँ पे माइनस एम माइनस आई। यहाँ पे मैक्सिमम। ये किसे खींच रहा है? एम से भी और ये भी खींच रहा है किसे? एम से और आई से। और ये सिर्फ किसे खींचा? बताओ सबसे ज्यादा कौन खींचा? ये दोनों खींचा, बोलो ना। तो एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ? सबसे कम कौन? बोलो सबसे कम कौन? पहला। कोई दिक्कत? पक्का? कोई दिक्कत? पहले देखो ना, पहला में कम खींचा ना जी। आई दोनों किसे खींचा है? एम से। तो ये तो एम वाला ज्यादा ही है ना खींचेगा। अभी दोनों का एम क्या हो जाएगा बच्चा लोग? कॉमन हो जाएगा। तो बेटा इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे? बेटा इसका आई क्या है, यानी ज्यादा खींच रहा है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। तो तीसरा सबसे ज्यादा, बीच में कौन? दूसरा। समझे ना समझे? पक्का? सब सवाल बता दिए, इतना बन गया था। तो अब आगे देखते हैं। सही है ना? मिटा रहे हैं सब। चलिएगा देखिएगा। 11। हाँ बोलो बोलो। किसी को कुछ पूछना है? अबे कोई कुछ पूछेगा? किसी को पूछना है तो बोलो। नहीं पूछना है? एसिडिक ऑर्डर। बताओ एसिडिक ऑर्डर बताओ। इधर वाला मिटा देना। किसी को कुछ पूछना है क्या? बताओ पहला में कौन इफेक्ट? पहला में कौन इफेक्ट? एम आई। दूसरा में? तीसरा में? आई कैसा? आई प्लस जो बोल रहा है ना उसको पीटेंगे। रे आई किस वजह से होता है? सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? आई में किसका इलेक्ट्रॉन मूव करता है? ये ऑक्सीजन जुड़ा है कार्बन से, किधर जाएगा? ऑक्सीजन खींच रहा है, मतलब ऑक्सीजन का कौन इफेक्ट? प्लस अभी भी अगर कोई बोल रहा है तो समझ रहे हो, मतलब वो भारत रत्न है भाई। एम में कैसा? एम में कैसा? प्लस का है, प्लस क्या है इस पे? प्लस एम। कल्पना जी आपका पिछले सवाल में भी एक पोर्शन गलत था। प्लस एम कौन होता है? ये दिक्कत है क्या मस्तिष्क में? बेटा प्लस एम कौन होता है जिसपे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज? इस पे लोन पेयर नहीं है क्या? तो माइनस एम कौन होता है बच्चा लोग? माइनस एम वाला पॉजिटिव चार्ज हो या मल्टीपल बॉन्ड हो या वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ कुछ ऐसा है क्या? माइनस एम तुम बकती है। अब बताओ
बताओ बताओ बताओ सबसे बढ़िया कौन? बोलो। ये प्लस एम से क्या किया? दे दिया। माइनस आई से खींच लिया। माइनस आई से कम खींचा, इससे कम खींचा। यहां तो माइनस आई, अब प्लस एम तो यहां भी है। बताओ, यानी ये देने वाला है और ये खींचने वाला है। एसिड को कौन बढ़ाता है? तो सबसे ज्यादा कौन होगा? सही है ना? और इन दोनों तो आपको पता है कि प्लस एम क्या हो जाने वाला है? कॉमन हो जाने वाला है। तो किससे डिसाइड करेंगे? तो इसीलिए क्या हो जाएगा? तीसरा। तब यहां पे हम लिख रहे हैं एक्सपेक्टेड। यही है ना एसिडिक ऑर्डर, और ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? ये गलत। जो रियल ऑर्डर है वो है तीसरा सबसे ज्यादा, तब दूसरा, तब पहला। ये एसिडिक ऑर्डर क्या है? रियल। आपके दिमाग को लगेगा करंट। क्या लगे आपके दिमाग को? जोर का झटका, हाय धीरे से लगा। अब काहे ऐसा हुआ समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट अभी एक मैंने और सवाल बताया था यहां पे। जस्ट मैंने एक सवाल बताया था, देखिएगा। यहां एसिड था और यहां NO2 था क्या? और यहां वैसे ही एसिड था और यहां पे OH था। ऐसा था क्या? अरे देख, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट OH, NO2। अरे क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा ही था क्या? और ऐसा था? बोलो तो, बोलो ना जी। तो तुम्हारा मन में आएगा सवाल कि क्वेश्चन नंबर 10 में तो हम यही सवाल लगाए, यही कॉन्सेप्ट लगाए, यहां तो कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। यहां काहे गड़बड़ी हुआ? नहीं, काहे गड़बड़ी हुआ इस बात को समझना पड़ेगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, IIT का पूछा वो सवाल है ये। आप बोलेंगे काहे गड़बड़ी काहे हुआ, उसी गड़बड़ी को समझते हैं। यहां पे जब आप कॉन्सेप्ट लगाते कोई दिक्कत, वहां पे काहे दिक्कत होने लगा? इसका मतलब है कि जरूर किसी खास तरह के ग्रुप में दिक्कत होता है। तो सुनिएगा, यहां जो बात है उसका नाम है ऑर्थो इफेक्ट। क्या नाम है? बोलो बोलो, क्या नाम है? या इसी को कुछ लोग बोलते हैं SIR इफेक्ट। कौन इफेक्ट? अरे ये मैंने नाम नहीं दिया भैया, पहले से इसका नाम है ऑलरेडी। कौन इफेक्ट? ऑर्थो इफेक्ट या SIR, सर इफेक्ट नहीं। ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड। किसमें? ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अक्सर सवाल यहां से पूछा जाता है। एक बार सीख जाएंगे काम हो जाएगा आपका। सुनिएगा, सुनना तो पड़ेगा। क्या है ऑर्थो इफेक्ट? नहीं तो यहां लिखते हैं कि व्हाट इज ऑर्थो इफेक्ट। व्हाट इज ऑर्थो, या इसी के बाजू में क्या लिखा रहेगा? SIR इफेक्ट। क्या है SIR इफेक्ट? तो जानते हो क्या कहता है SIR? कहता है ना कि ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा हो तो उसका एसिडिकेशन ज्यादा होगा। ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है? कि ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा हुआ हो, चाहे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला चाहे इलेक्ट्रॉन, उसका एसिडिकेशन सबसे ज्यादा। इसलिए सबसे ज्यादा है क्या ऑर्थो पे? देखो तो हाँ के ना, इसलिए सबसे ज्यादा कौन होगा? और बाकी इन दोनों तो तुम जो लगाए सो लगाए, सही है लगाए। तो मन में सवाल क्या आता है कि आखिर ऐसा क्या है ऑर्थो में? नहीं, आखिर ऐसा ऑर्थो में क्या है कि उसका बढ़ जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ? एक बार में समझ में आ जाएगा। खैर पहले हम लिख रहे हैं कि ऑर्थो इफेक्ट क्या है। तो क्या है ऑर्थो इफेक्ट? अकॉर्डिंग टू ऑर्थो इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू कौन इफेक्ट? और बेटा देखना ये ऑर्थो इफेक्ट किस में लिखा गया है? इन किस में लिखा गया है? अकॉर्डिंग टू ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, and its derivatives. Acidic strength of ortho derivative is more than
other derivative, then para meta derivatives. अब यहां पे बात करेंगे कि काहे ऐसा है. ऑर्थो इफेक्ट किस में? बेंजोइक एसिड में, है ना. और इसके डेरिवेटिव्स में एसिडिक स्ट्रेंथ जो है किसका ज़्यादा हो जाता है? ऑर्थो वाले का क्या हो जाता है? मोर हो जाता है. देन वाई बताते हैं, यहाँ तक लिखिए पहले. क्यों बताते हैं, यहाँ तक लिखिए. देखो भाई हम मिटा रहे हैं, जितना लिखा है पछताना मत. सुनना, एक बार में समझ में आ जाएगी बात. यहां है एसिड लगा हुआ. क्या लगा हुआ? इसी का नाम है बेंजोइक एसिड. क्या नाम है? ये जब आपके जीवन में आएगा ना तो बेंजो की तरह आपको बजाएगा. बेंजो नहीं समझते हैं क्या? अरे बहुत सारे नहीं, बेंजोइक एसिड इसी का नाम है. और ये देखना है इसके ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा रहे हैं. कहाँ पे ग्रुप लगा रहे हैं? नहीं, हम ऑर्थो पे नहीं लगाएंगे, हम पहले लगाएंगे मेटा पे कोई ग्रुप लगाएंगे. कहाँ पे लगा रहे हैं? बोलो ना, कहाँ पे लगाए? बोलबे नहीं करता. मुंह में कुछ हाउ बउआ? मुंह में हाउ कुछ? तो मुंह में कुछ दे दिया. यहां देखो. अच्छा, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? रेजोनेंस होगा? हाँ के ना? नहीं होगा. तो रेजोनेंस में ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है कि देने वाला? बेंजीन रिंग को ये इलेक्ट्रॉन देगा कि खींचेगा? हमको तो लगता है खींचेगा. क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? बोलिए ना. अरे ये कैसा ग्रुप है? एक्सेप्टर ग्रुप है. हाँ के ना? तो बेटा बेंजीन रिंग इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? तो इसके एसिडिक एसिड को ये घटाएगा कि बढ़ाएगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एसिडिक एसिड को घटाएगा. सही है बेटा. यहाँ भी इसके बीच रेजोनेंस हो रहा है. हाँ के ना? यानी अभी भी बेंजीन रिंग इसको इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ भी इसका एसिडिक एसिड को ये, जब पैरा पे कोई ग्रुप लगा तब भी रेजोनेंस होगा कि नहीं? तब भी बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन देगा. देखो ना, रेजोनेंस में ये खींचेगा तो बेंजीन देगा. लेकिन ऑर्थो में क्या होगा सो समझना. जैसे ही ऑर्थो में कोई ग्रुप जुड़ेगा, ऑर्थो में यहाँ पे क्या जुड़ रहा है? बताओ बताओ, क्या जुड़ने वाला है? बोलो ना, क्या जुड़ा? इस ग्रुप के जुड़ने के वजह से अगल बगल में आ गया. जैसे ही इस एसिड के अगल बगल में आ जाएगा तो ये जनरेट करेगा क्राउडिंग. क्या जनरेट करेगा? और इस क्राउडिंग की वजह से ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड एडजस्ट करने में थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगा. अगल बगल में कोई बड़ा ग्रुप आ जाए तो उसकी वजह से एडजस्ट करने में क्या हो जाता है? थोड़ा सा. अरे ऑटो के पिछला सीट पे बैठे हो, तुम्हारे ही घर के 4 लोगों को बैठना हो, अपने ही घर के 4 लोगों को. 3 को हमरा नियर, 1 को तोरा नियर, 3 को मेरे जैसा बैठे या चौथा तुम्हारे जैसा बैठे, अपने ही घर के लोग हैं. तब क्या कहोगे बताओ? बैठोगे ना तो एडजस्ट करने में क्या करते हो? आगे पीछे. तो एडजस्ट करने में क्या होता है बताओ ना? थोड़ा आगे पीछे. देखते हो ऑटो में आगे वाले ड्राइवर को कैसे बैठता है? सही है. तो जैसे ही ये कब तकलीफ होती है? जब अगल बगल में कोई है तब ना. यहाँ तकलीफ है क्या? यहाँ एडजस्ट. कोई जब आगे नहीं रहेगा बैठल तभी ऑटो वाला ऐसे रहेगा क्या बैठल? नहीं ना. तो ये एडजस्ट कब करना पड़ता है? जब कहाँ पे कोई ग्रुप हो? अगल बगल. और अगल बगल यानी कौन वाला? इसीलिए इसका नाम कौन इफेक्ट है. तो जैसे ही एडजस्ट करने में अगर थोड़ा सा भी इसका प्लेन चेंज हो गया तो इसके पीछे रेजोनेंस. अब रेजोनेंस नहीं होगा. बताएं रेजोनेंस होने के लिए पी ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए? एक लाइन पे. थोड़ा सा अगर इसे घूमा तो रेजोनेंस. तो यहां रेजोनेंस किसके बीच नहीं हो रहा है? रिंग और एसिड. तो रिंग का इलेक्ट्रॉन देने का काम, इस सब में रिंग इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? तो एसिडिक एसिड को क्या कर रहा है? और ये नहीं दे रहा है. तो क्या ये घटाया? क्या
ये बढ़ाया नहीं बल्कि ये घटाया नहीं। समझ रहे हैं इस बात को? ये सब क्या किया? घटा दिया। ये घटाया, ये बढ़ाया है क्या? ये घटाया नहीं, इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अरे एक दादाजी के एक बेटा, एक दादाजी के 5 बेटा, तो जो एक दादाजी के एक बेटा हैं उनका हिस्सा नहीं घटा, वो बढ़ गया उनका हिस्सा। और जिनका 5 बेटा हो गया उनका हिस्सा, एक का हिस्सा घट गया, एक का हिस्सा नहीं घटा, क्यों? हिस्सा बढ़ गया उसका, बेईमानी किया है वो। तो इसीलिए इसमें जो है बेंजीन और एसिड के बीच रेजोनेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन, तो जिसकी वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं घटता है। रिजल्ट के तौर पर, रिजल्ट के तौर पर रिजल्ट के तौर पर जो ऑर्थो डेरिवेटिव होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है। समझे नहीं समझे? तो बताओ इसमें कहां पे रेजोनेंस डिस्टर्ब होगा? इसीलिए इस डिस्टर्ब होगा, इस समय इसका रेजोनेंस डिस्टर्ब होगा क्या? नो डिस्टर्बेंस, आओ इलेक्ट्रॉन, जाओ इलेक्ट्रॉन, आओ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां नहीं आ सकते, क्या कि प्लेन, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। समझे नहीं समझे? तो बोलोगे सर ऐसा ही आर का मतलब? सुनना, आर फॉर रेजोनेंस, आर फॉर, आई फॉर इनहिबिशन, इनहिबिशन मतलब, और एस फॉर स्टेरिक, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। यानी रेजोनेंस को क्या करता है? इनहिबिट करना, मतलब रोकता है। कौन? स्टेरिक क्राउडिंग। तो इसीलिए ऑर्थो इफेक्ट का दूसरा नाम क्या है? SIR। किस में? और इस ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो डेरिवेटिव बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, नहीं ज्यादा होता है। किसके तुलना में? दूसरे डेरिवेटिव के तुलना में। कोई दिक्कत? अब कारण समझ में आया? अब इस कारण को लिखेंगे जरा एक बार, नहीं लिखना चाहिए? एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन लिख दें, बोलना रे। इन बेंजोइक एसिड, इन बेंजोइक एसिड, हाँ, रेजोनेंस occurs between ring and COOH group, and ring give its electron, ring give its electron to COOH group. So acidic strength decreases. But in ortho derivative, of benzoic acid, due to steric crowding, plane of ring and COOH are different. RHS मिटा दें? अरे RHS में तो खाली फोटो है, मिटा दें? बोलो छोटू, मिटा दूं फोटो? छोटू पीछे से मत बोल देना, यस मोटू, मारबो करेंगे बेटा। मारबो करेंगे, है ना? उसके बाद मैं तेरा गला घोटू।
लेकिन जब क्या नाम है, जब अशोक सर पूछ रहे थे मेरे बारे में अमरीश सर कैसा पढ़ाते हैं, तो तुम लोग को बोलना चाहिए था सबको एक सुर में एकदम चिल्ला के, बवाल सर बवाल। तुम लोग अपना आवाज़ आधा गले में रख लेता है। रुको बेटा, हम वो पढ़ाएंगे ना, आधा कंसेप्ट पढ़ाएंगे आधा रख लेंगे। अब बदला हम चुकाएंगे जरूर, यहाँ का बदला यही है ना। कलयुग के बदला कलयुग में लेंगे बेटा, रुको ना अभी। बेंजोइक एसिड में खाली लिख के चल जाते है ना। कोई कोई बच्चा सोच रहा होगा वहां से यहाँ तक तो जवाबे है, इतना बरका गो है ऑर्थो इफेक्ट हो, इतना बरका गो है ऑर्थो इफेक्ट। कोई बच्चा सोच रहा होगा जो बित्ता से नापता है। सुनिएगा एक्सप्लेनेशन क्या है, सुनिएगा बच्चों। लिसन, लिसन टू मी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर बॉयज गर्ल्स एंड अदर्स। हाँ मेरे प्यारे, हाँ मेरे प्यारे बॉयज गर्ल्स एंड अदर्स। हाँ, बेंजोइक एसिड में क्या होता है? रेजोनेंस होता है। किसके बीच? जिसके वजह से रिंग क्या करता है? इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन किसको? इसके वजह से एसिडिक एसिड क्या कर रहा है? ये घटाएगा, सही है। लेकिन ऑर्थो वाला में, ऑर्थो जो डेरिवेटिव है किसका डेरिवेटिव? ड्यू टू किस वजह से? स्टेरिक क्राउडिंग, है ना। प्लेन ऑफ रिंग एंड सीड वालों HR, जैसे ही क्राउडिंग होगा तो जो प्लेन है वो सेम नहीं रह जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेन। बोलो बोलो, प्लेन क्या हो जाएगा? थोड़ा सा एडजस्ट करने में, और अगल बगल में रहेगा तभी एडजस्ट करना पड़ता है, सही है ना। आपके कोई बगल में आएगा तभी एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई दूर में बड़ा ग्रुप है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए ना भाई, हमारा ये है, हमारे लिए ये बना हुआ है पोडियम, तो इससे आपको कोई दिक्कत है क्या बैठने में? लेकिन हम आपके बगल में आकर बैठे तब, समझ रहे हैं ना, तब दिक्कत होगा। ये हो, जरा आगे पीछे हो जाओ, कुछ बोल तो सकते नहीं हो, समझ रहे हो ना बात? क्योंकि पता है बोलने के बाद लोल फूट जाएगा। हाँ, तो जैसा ही प्लेन चेंज हुआ, सो इसीलिए नो बिटवीन, इसीलिए रेजोनेंस होगा ही नहीं किसके बीच। इसीलिए रिंग डज नॉट गिव इट्स इलेक्ट्रॉन, डज नॉट गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू, सो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ रिमेन अनअफेक्टेड, बाकी सबका अफेक्टेड हुआ। इसका एज ए रिजल्ट, परिणाम के तौर पर, परिणाम स्वरूप ऑर्थो डेरिवेटिव, किसका ऑर्थो डेरिवेटिव कैसा हो जाता है? इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड एंड इट्स। कोई दिक्कत? लिखा LHS में टाइम।
और नहीं होगा तो हम लोग वजह बैठ जाएंगे। मंदिर है, ये है, सावन का महीना है, महादेव के शरण में एकदम, है ना, सारा जहां है जिसकी शरण में नमन है, उस महादेव के चरण में, वहीं बैठ के हम लोग झिंगा लाला करेंगे। अब फोटो खाली डालेंगे ग्रुप में, देखो सेलिब्रेशन, झिंगा लाला हु। आइए कुछ क्वेश्चन करें। क्वेश्चन करने का तो आपका मन एकदम नहीं होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, कलेजा पे पत्थर रख के, है ना, कलेजा पर पत्थर रख के करना ही पड़ता है। मन तो कर रहा होगा कि छुट्टी हो जाए, है ना, हो। बताओ तो एकदम भान से बताओ तो, इसका एसिडिक ऑर्डर सबसे ज्यादा पहला, क्या ये पहला में कौन इफेक्ट है? अबे हेडिंग देख, तो हेडिंग देख, ऑर्थो इफेक्ट किस में काम होता है? हेडिंग देख, ऑर्थो इफेक्ट इन ये बेंजोइक एसिड है, तो हड़बड़ी धैल है थोड़ा, ये बेंजोइक एसिड है, यहाँ भी ऑर्थो इफेक्ट लगा दिए, है बेंजोइक एसिड। इसीलिए कई बार पूछा जाता है सवाल, और वहाँ भी हम लोग को यही हड़बड़ी रहता है, हम लोग एकदम आठ पहला सबसे ज्यादा, वहीं पे हो जाएगा कांड, क्या हो जाएगा। और दूसरा सवाल देखो, ये भी आईआईटी ने पूछा है, OH और यहाँ एसिड और यहाँ भी एसिड, यहाँ CH3, यहाँ भी CH3, पहला दूसरा तीसरा। चलो दुइये को सवाल दिए तुम्हारे बनाने के लिए, आज के लिए इतना ही, सही है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म हो चुका है।